नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टरों ने आज दोनों रियासतों के दरमियान तनाज़ात खासकर दरियाओं के पानी की तकसीम के मसले पर खुलकर बातचीत की और उनके हल की सिमत ज़रूरी इक़दाम करने से इत्तफाक किया। आंध्रा के चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की बातचीत प्रगति भवन में हुई, जो 2 घंटे से ज़्यादा तक जारी रही। इस मौके पर दोनों रियासतों के अहम काबीनी अरकान, चीफ सेक्रेटरीज और आला अहदेदार भी मौजूद थे। दोनों चीफ मिनिस्टरों ने अपनी पुरानी रंजिशों को भुला देने का फैसला किया। जिन अहम उम्र पर फैसले किए गए उनमें गोदावरी के पानी का रुख श्रीशैलम की तरफ मोड़ देना शामिल है, ताकि रायलसीमा के इलाके के लोगों और अजला महबूबनगर व नलगुंडा की आवाम को फ़ायदा पहुँच सके। YS जगन मोहन रेड्डी इस अहम बातचीत के लिए खासतौर पर अमरावती से हैदराबाद आए थे। प्रगति भवन पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। दोनों चीफ मिनिस्टरों ने बाकायदा बातचीत की मेज़ पर आने से पहले अलहदगी में कुछ देर बातचीत भी की। तेलंगाना तेलुगु देशम के 3 साबिक अरकान असेंबली पापी रेड्डी, B जनार्दन और सुरेश के अलावा तेलुगु देशम अखिलती सेल के साबिक सदर रहमत अली आज बीजेपी में शामिल हो गए। सदर रियासती बीजेपी डॉक्टर लक्ष्मण ने इन तमाम का खैर मकदम किया। बाद पापी रेड्डी और लक्ष्मण ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। पापी रेड्डी ने कहा कि वो मरकज़ में बीजेपी की 5 साल कारकर्दगी से मुतासिर होकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तेलंगाना के बशमुल पूरे मुल्क में मोदी जी की वाहवाह हो रही है और रियासत में बीजेपी एक ताकतवर मुतबादिल के तौर पर उभरी है। डॉक्टर लक्ष्मण ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर मनमानी फैसले करने का इल्ज़ाम आयद किया और सेक्रेटरीट व असम्बली की नई इमारतों की तामीर पर नुक्ताचीनी की। मजलिस के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने जम्मू कश्मीर में सदर-ए-आज़म में तोसी से मुतालिक मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की बिल की शदीद मुखालिफत की। उन्होंने अपनी तकरीर में हुकूमत की कश्मीर पॉलिसी को वाज़ेह करने का मुतालबा किया। सदर-ए-आज़म के निफाज के लिए मुमताज़ सहाफ़ी शुजात बुखारी के कत्ल को बहाना बनाने पर उन्होंने सवाल किया कि शुजात बुखारी के कत्ल की तहक़ीक़ात कहाँ तक पहुँची और मुलज़िमीन के खिलाफ चार्जशीट अब तक क्यों पेश नहीं की गई। वज़ीर दाखिला के कल के दौरे कश्मीर के दौरान सरकारी बंद मनाने पर शदीद तनकीद की और कहा कि लोगों को घरों से बाहर निकलने की तक इजाज़त नहीं दी गई। पूरी वादी में डर और खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि अमित शाह अमन की बात करते हैं, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि वज़ीर दाखिला अमन की वजाहत करें और वो किस अमन की बात कर रहे हैं, माहौल में अमन की या खबरस्तान में सुकून की बात कर रहे हैं। सदर मजलिस ने पूछा कि गुज़िश्ता 5 बरस के दौरान बीजेपी हुकूमत ने कितने पंडितों को कश्मीर में बसाया है। हकीकत यह है कि बीजेपी के दौरे हुकूमत में 73 सिपाही हलाक हुए हैं, जिससे मालूम होता है कि हमारी सिक्योरिटी इंतजामात नाकिस हैं। बैरिस्टर अवैसी का इस्तदलाल था कि कश्मीर में सदर-ए-आज़म की तोसी दफ़े 370 की सरीह खिलाफ वर्जी है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप रियासती वज़ीर समाजी भलाई कुप्पला ईश्वर ने अखिलती मालियाती कॉर्पोरेशन की तरफ से 67 कारें दरखास्त गुजारों में तकसीम की। हज हाउस के आते में मुनक़िदा इस तक़रीब में वज़ीर दाखिला महमूद अली, नामपल्ली के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज मेहमान खुसूसी थे। सदर-ए-नशीन अखिलती मालियाती कॉर्पोरेशन अकबर हुसैन ने सदारत की। रियासत में कानून हक़ तालीम पर अमल दरामद का मुतालबा करते हुए ABVP ने आज रियासत गिर बंद मनाया, जिसके तहत कई तालीमी इदारे आज बंद रहे। हुकूमत ने भी कई मदरसों को बंद करने का ऐलान किया था।
एबीपी के तलबा ने हबशीगुड़े में आज चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की अलामती अर्थी निकाली। ताहम अर्थी जुलूस निकालने से कबल पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिस पर एबीवीपी कारकुन और पुलिस के दरमियान लफ्जी झड़प भी हुई। संगारेड्डी के रुकन असम्बली जग्गारेड्डी ने रियासती हुकूमत पर कानून हक तालीम पर अमल आवरी में नाकाम हो जाने का इल्जाम आयद किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौर में स्कूलों और कॉलेजों का जाल बिछा दिया गया था। उनकी हल्का संगारेड्डी में सिर्फ एक डिग्री कॉलेज था, लेकिन उन्होंने तारा डिग्री कॉलेज का दर्जा बढ़ाते हुए उसमें पीजी कोर्सेज का आगाज़ किया था। अब तक 2000 तलबा इस कॉलेज से तालीम हासिल कर चुके हैं। जग्गारेड्डी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो कॉलेजों में लेक्चरर्स की मखलूआ जायदादों को पुर करने के अहकाम जारी करें। आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजमत पाशा ने आज रियासती हज कमेटी के दफ्तर नामपल्ली पहुंचकर आज़मीन हज की रवानगी के इंतजाम पर तेलंगाना हज कमेटी के सदर मसीउल्लाह खान और दीगर अहदेदारों से बातचीत की। हैदराबाद एम्बार्कमेंट पॉइंट से आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले कई आज़मीन हज रवाना होने वाले हैं। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना हज कमेटी बी शफीउल्लाह ने इमिग्रेशन, बैगेज और आज़मीन को एयरपोर्ट ले जाने के अलावा हज कैंप के दौरान आज़मीन हज के क़याम व ताम की सहूलतों से मुताल्लिक़ तफसीली तौर पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर को वाकिफ़ करवाया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पीवी नरसिम्हा को आज उनकी 98वीं यौम पैदाइश के मौके पर ज़बरदस्त खराज क़िदत अदा किया गया। नेकलेस रोड पर वाक़े पियर घाट पर उनकी समाधि पर फूल चढ़ाने वालों में उनके अरकान ख़ानदान के अलावा तमाम सियासी जमातों के कायदीन और कारकुन शामिल थे। इनमें रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव, साबिक़ चीफ मिनिस्टर के रोशैया, साबिक़ MP वी हनुमंतराव, सदरनशीन पसमानदा तबक़ात कमीशन जस्टिस बी रामलू, रियासती BJP के सदर डॉक्टर लक्ष्मण, साबिक़ मरकज़ी वज़ीर बंडारू दत्तात्रेय वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ट्वीट के जरिए पीवी नरसिम्हा को खराज क़िदत पेश किया और कहा कि और उन्हें तेलंगाना का सुपूत करार दिया। मलकाजगिरी में अराजी के तनाज़े पर 3 दिन कबल हुए एक शख्स के कत्ल में माकूस 2 अफराद को पुलिस उपल ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके नाम उदय शंकर और जी श्रीकांत बताए गए हैं। ACP मलकाजगिरी संदीप ने मीडिया को बताया कि मुल्ज़िमीन ने मकतूल साहिब प्रसाद को, जो तुकाराम गेट का रहने वाला था, बातचीत के बहाने एक बारशाप को बुलाया, जहां इन सब ने शराब नोशी की। फिर इन दोनों ने साहिब प्रसाद का बीर की बोतलों से कत्ल कर दिया। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, BT रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदर CK प्रसाद ने कल सोशल मीडिया से मुताल्लिक वजाहत की और बताया कि 1-2 खबरें दे देना या फिर अपनी राय को आम करना मीडिया के ज़ुमरे में नहीं आता। उन्होंने कहा कि वो सोशल मीडिया जो सही और तस्दीक़शुदा खबरें और इत्तलात आवाम तक पहुंचाता है और ये काम पाबंदी से करता है, उसे ही मीडिया कहा जा सकता है। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि मीडिया 3 ज़ुमरों पर मुश्तमिल है। एक प्रिंट मीडिया जैसे अखबारात और रसायल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया TV और रेडियो, और सोशल मीडिया जो ज़राए अबलाग के दीगर वसाइल मसलन YouTube, Facebook वगैरह को इस्तेमाल करता है। ज़िले सिद्दीपेट के कोंडापोचम्मा तालाब में एक तरबियती तैयारा गिर पड़ा। ताहम इसमें सवार 2 पायलट करिश्माती तौर पर बच गए। उन्हें मामूली जख्म आए, चुनाचे उन्हें हैदराबाद के कारपोरेट दवाखाने में शरीक करवा दिया गया। JHMC के कमिश्नर दाना किशोर ने उनकी गाड़ी पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से किए गए चालानात की रकम 6200 रुपये अदा कर दी है। IN टुडे ने कल ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट के हवाले से ये खबर आम की थी, जिसका असर ये हुआ कि दाना किशोर ने फौरी चालान अदा कर दिया, जो कि ज़्यादातर ओवर स्पीडिंग से मुतालिक थे। तोपखाने में कल 35 साला खातून नसरीन की खुसूसी के मुतालिक
नए इंकशाफात मंजरेआम पर आए। नसरीन की बेटियों ने मीडिया को बताया कि 22 साल सलीम ने उनकी मां को अपनी झूठी मोहब्बत में फंसा लिया था और फिर किसी और से शादी करने जा रहा था, जिससे दिलबर्दाश्त होकर उनकी मां ने ये इकदाम किया। उन्होंने बताया कि बेवफा सलीम की बातों में आकर उनकी मां अपने शौहर और बच्चों से तक अलहदा हो गई थी। कारवान के हरकयाती मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने कायद मजलिस मुखराना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी की सेहतयाबी और हैदराबाद की वापसी पर बाहर रब्बुल इज़्ज़त में सिजदे शुक्र बजा लाया और इस खुशी में आज सालार ब्रिज हकीमपेट पर 100 किलो जलेबी तकसीम की। इस मौके पर नाना नगर के कारपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन और मजलिस के बेशुमार कारकुन मौजूद थे। ट्रैफिक पुलिस ने आज एक ज़बरदस्त कार्रवाई करते हुए बहादुरपुरा चौराहा तक किशनबाग चौराहा फुटपाथ पर गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त किया। उन्होंने सड़कों को घेरे हुए ठेला बंडियों को भी हटाया। ट्रैफिक पुलिस के एक अहदेदार ने बताया कि मुकामी अवाम ने गैर मजाज कब्जों के बारे में शिकायत की थी, नीज जिससे अहम शाहराह पर ट्रैफिक में रुकावटें खड़ी हो रही थी। जीएचएमसी ने हमा मंजिला इमारतों की तामीर की इजाजतनामों की कार्रवाई में तेजी लाने सिंगल विंडो सिस्टम शुरू करने का ऐलान किया। इस तरह बल्दिया फायर डिपार्टमेंट महकमे माल की तरफ से क्लियरेंस एक ही जगह से मिल जाया करेगा। टाउन प्लानिंग के शोबे के अहदेदारों के साथ इजलास में जीएचएमसी कमिश्नर दाना किशोर ने इस पॉलिसी के खदोखाल पर तबादला ख्याल किया। इजलास में चीफ सिटी प्लानर देवेंद्र रेड्डी और दूसरे अहम अहदेदार भी शरीक थे। हमारी रियासत तेलंगाना के सीएम केसीआर ने अपनी पहली मियाद में डिप्टी सीएम के ओहदे पर एक अक़लियती उम्मीदवार को नुमाइंदी देकर जो कारनामा अंजाम दिया था, उसकी कॉपी करते हुए पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के मौजूदा सीएम जेएम रेड्डी ने इससे बड़ा कारनामा अंजाम देने की कोशिश करते हुए हर तबके से 5 अपने डिप्टी सीएम बना दिए, जिनमें से एक अजमत बादशाह शेख ने आज हैदराबाद का दौरा करते हुए वक्फ बोर्ड का मुआयना किया और मोहम्मद सलीम चेयरमैन से मुलाकात करते हुए कारकर्दगी का तफसीली मुतालिया भी किया। साथ में हज हाउस के चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान से मुलाकात करते हुए आंध्र प्रदेश के आज़मीन हज की आमद और रफ्त के इंतजामात की जानकारी भी हासिल की। शहर हैदराबाद के मलकाजगिरी इलाके के एसीपी संदीप मेहता ने आज मीडिया को बतलाया कि उप्पल के नाचारम पुलिस को देरीना मतलूब एक 32 साला आदि चोर एम सामैया उर्फ सांबा को कुशाईगोड़ा पुलिस के अहदेदारों ने एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई है और उसके पास से 2.5 तोले सोने के जेवरात, 6 कीमती मोबाइल फोन्स और एक मोटरसाइकिल बरामद कर जब्त कर लिए और उसे रिमांड करवा दिया। उसके खिलाफ में अभी तक 5 से ज्यादा शिकायतें दर्ज करवाई गई थी। इंस्पेक्टर महेश गौड़ ने 4.5 लाख रुपयों से ज्यादा चोरी के केसेस को सुलझाने पर अपने स्टाफ की तारीफ की है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। भारत में चमत्कारी भारी अक्सरियत से सत्ता हासिल करने वाली बीजेपी पार्टी ने लोकसभा में सूरजज़दा बना दिए जाने वाली रियासत जम्मू कश्मीर में सदर राज में मजीद 6 माह बढ़ाने की इजाज़त हासिल कर ली। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इसका मुतालबा पेश किया था। साथ ही जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2019 को भी लोकसभा में मंजूर करवा लिया गया है। मरकजी वज़ीर दाखिला बना दिए जाने वाले अमित शाह ने आज लोकसभा को बतलाया कि इलेक्शन कमीशन ने सारी सियासी पार्टियों से सलाह व मशवरे के बाद
रवां साल के अवाखिर में जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात करवाने का फैसला लिया है, क्योंकि हालिया लोकसभा और पंचायत राज इंतखाबात में वहां पर कोई खून खराबा नहीं हुआ था। हालांकि वहां पर तानियात सिक्योरिटी फोर्सेस रोजाना 2121 मुश्तबा दहशत गर्दों का सफाया करती आ रही है। जापान के ओसाका में G20 समिट 2019 के चलते वहां के वजीर आजम शिंजो आबे मेहमानों का खैर मकदम करते पेश नजर आए। बैनुल-अक़वामी सतह पर कारोबार, हिफाजती इक़दामात और दहशतगर्दी के खिलाफ की लड़ाई समिट के खास मुद्दे बतलाए गए। साथ ही जलवायु परिवर्तन भी एजेंडे में शामिल रखा गया है। पीएम मोदी जापान में मुनक़िदा G20 समिट में शरीक होने के लिए वहां जाकर जापान और अमेरिका के सुदूर से मुलाकातें करते हुए भारत के साथ मजबूत दोस्ती, यहां पर नए इंफ्रास्ट्रक्चर और अमन और हिफाजती इक़दामात पर उनसे आला सतही बातचीत की। इस मौके पर सदर अमेरिका ने हालिया इंतखाबात में चमत्कारी जीत पर पीएम मोदी को मुबारकबाद पेश की। पीएम मोदी ने G20 समिट में शरीक होकर भारत की नुमाइंदगी करने के बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और साउथ कोरिया के सुदूर से खैर सगाली मुलाकातें भी की। सारे भारत में गर्मी की जबरदस्त लहर के चलते अभी मौसम ने मुंबई में हल्ला बोल दिया है और भारी बारिश की वजह से वहां पर आम जिंदगी एकदम मुअत्तल होकर रह गई। सारी सड़कें तालाब बन गईं और लोग GST और नोटबंदी के बाद अभी भारी बारिश से भी परेशान हो गए हैं। बताया गया है कि इस सिलसिले में असेंबली में आवाज उठाई गई, लेकिन माहौल तो अभी एक मुल्क एक चुनाव में उलझा हुआ है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।